अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अब्दुल रेहान सौदागर की जानिब से सीनियर लीडर सईद खान और फारूक अहमद का वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। नांदेड़ शहर के मारूफ यूथ लीडर व समाजी खिदमतगार अब्दुल रेहान सौदागर की जानिब से शहर के वागी रोड पर एक तहनीती नशीद का एहतमाम किया गया। ये तहनीती नशीद के हरदिल अजीज सीनियर लीडर सईद खान को वंचित बहुजन आघाड़ी का जिला सदर और फारूक अहमद को वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ हल्के जुनूब के असेंबली उम्मीदवार बनाए जाने की खुशी में पेश की गई। अब्दुल रेहान सौदागर ने सीनियर लीडर सईद खान और फारूक अहमद का वालिहाना अंदाज में फूलों के हार शाल पुशी करते हुए इस्तकबाल किया। अब्दुल रेहान सौदागर के हमरा सैकड़ों की तादाद में नौजवान मौजूद थे। सईद खान साहब को वंचित बहुजन आघाड़ी के उत्तर ज़िला सदर बनाए जाने पर और फारूक अहमद साहब को नांदेड़ दक्षिण से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार मिलने की खुशी में आज हमारे युवाओं के जानिब से उनका सत्कार किया गया और उन्हें मुबारकबाद दी गई। सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेल्या मध्यमवर्गीय एका सामान्य कार्यकर्त्याला आज महाराष्ट्रामध्ये एक वादळाचं स्वरूप धारण केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीची विधानसभेची आमदारकी देऊन हे इंडिकेशन दिलेलं आहे, हे एक इशारा दिलेला आहे की वंचित बहुजन आघाडी हे राजकीय अस्पृश्यांसाठी लढला जाणारा सगळ्यात मोठा लढा आहे। आणि या अस्पृश्यतेपोटी राजकारणामध्ये ज्या ज्या छोट्या छोट्या जाती, वेगवेगळ्या धर्म आणि सामान्य कुटुंबांना सत्तेपासून, राजकारणापासून आणि उमेदवारीपासून आणि आमदारकी खासदारकीपासून वंचित ठेवलेला आहे, अशा सर्व वंचितांना सत्तेमध्ये घेऊन सत्ता संपादन करण्याचा एल्गार श्रद्धेय माननीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्त केलेला आहे। त्याचाच भाग म्हणून माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यावर छोट्या छोट्या गाडेवाले, बिडीवाले, काडीवाले, सफाईवाले, मजूर यांच्या संघटना बांधून त्यांच्या न्याय हक्कासाठी प्रामाणिकपणे लढणाऱ्या, अल्पसंख्याक असोत की SC ST बांधव असोत यांच्या अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या एका कार्यकर्त्याला माननीय बाळासाहेबांनी हे मोठी जबाबदारी फक्त आणि फक्त नांदेडकरांच्या प्रेमापोटी दिलेली आहे। या नांदेडमधल्या सगळे समूह, सगळ्या जातीतील, सगळ्या धर्म आणि वेगवेगळ्या छोट्या समूहातील प्रत्येक माणसाचं प्रेम मला या 15 वर्षामध्ये या चळवळीमध्ये लाभलेलं आहे। आणि त्याचंच प्रतीक म्हणून माननीय बाळासाहेबांनी नांदेडकरांवर एक मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे की राजकारणामध्ये चांगले लोक येत नाहीत, निवडणुकामध्ये चांगले लोक उभं राहत नाहीत, अशी जी एक सर्वसाधारण लोकांची एक खूप मोठी दुविधा होती, ती परिस्थिती माननीय बाळासाहेबांनी दूर करून एक सामान्य कुटुंबातला एक प्रामाणिक कार्यकर्त्याला ही जबाबदारी दिली। नांदेडकरांवर विश्वास ठेवून की नक्कीच नांदेडकर भरभरून यांना प्रतिसाद देतील, प्रेम देतील। आणि तसं प्रेम आणि पुष्पांचाच नव्हे तर प्रेमाचा वर्षाव आज गल्लोगल्लीमध्ये होतोय। स्वयंस्फूर्त लोकांना वाटते हे आमच्यातलं एक आहे, त्यांना वाटते उमेदवारी फारूक अहमदला नाही भेटली, नांदेडमधल्या प्रत्येक सामान्य माणसाला, विकासप्रेमीला, जातपात धर्माच्या बाहेर जाऊन लोकांसाठी लढणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला वाटते की उमेदवारी त्याची आहे। म्हणून ही निवडणूक माझी नाही, हे नांदेडची निवड आहे, नांदेडच्या जनतेची आहे। आणि मला खात्री आहे की माननीय बाळासाहेबांनी जे विश्वास टाकलेला आहे नांदेडकरांवर, नांदेडकर नक्कीच बाळासाहेबांना या लढ्यामध्ये सिद्ध करतील की बाळासाहेबांनी घेतलेला निर्णय हा योग्य होता, हे या निवडणुकीच्या माध्यमातून नांदेडकर नक्कीच सिद्ध करतील। या नांदेडमध्ये उद्योग नाहीत, जे उद्योगासाठी नांदेड ओळखलं जात होतं, सगळे उद्योगधंदे बंद करण्यात आलेले आहेत, कर्ज नाही आहे तरुणांना। मग जे शिक्षण संस्था चालवतात, जे शिक्षण माफी आहेत, त्यांनी मोठमोठे इन्स्टिट्यूट, इंजिनिअरिंग कॉलेज, अमके तमके कॉलेज काढलेत। शिकायचं तुमच्याकडं, मग नोकरी कुठं करायची? मग नोकरीसाठी पुण्याला आणि मुंबईला जाऊन खेटरे आमचे घासायचे का? हा प्रश्न तरुणांचा आहे, बेरोजगारांचा आहे। PG करून, वकिली करून, सगळे कोर्सेस करूनही जर आम्हाला ॲटोच चालवायचा, जर आम्हाला गाडाच लावायला, जर आम्हाला भज्जेच विकायचे, तर मग आत्तापर्यंत या 40 वर्षातल्या काँग्रेसचे असोत की सेना भाजपचे असो, या सत्ताधाऱ्यांनी केलं काय? इथं आलेला एक काँग्रेसचा एक सेनेचा जे आमदार होतं, 5 वर्षात त्यांनी केलं काय? किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवल्यावर 2 नदींच्या माध्यमातून विष्णुपुरी असताना सुद्धा जर नांदेड जिल्हा महाराष्ट्रातला दुसऱ्या नंबरचा सर्वाधिक आत्महत्या असलेला जिल्हा असेल, तर मग जातीच्या नावानं माती चारायचं काम या घराणेशाहीवाल्यांनी केलेलं आहे। आणि यांची घराणे आता ना बहुजनवादी मराठा पोचणार आहे, ना कोणताही समूह घटक पोचणार आहे। या जातीपातीच्या विरोधामध्ये येऊन संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्याला नांदेडकर यांना निवडून आणतील।
अल्लाह के फजल करम से कामगारों का, मजदूरों का, बीड़ी कामगार का, सारे निचले तबके के, सारे ज़ात का, सारे मजहब वालों का, सबके साथ मेहनत और मशक्क़त से 15 साल से अवाम की खिदमत करने वाला फ़ारूक अहमद साहब, इनको बाला साहेब अम्बेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी का नांदेड़ दक्षिण का उम्मीदवार के तौर पर नियुक्ति की है। उम्मीदवार की नियुक्ति एक बेबाक, ईमानदार, साफ दिल, अच्छी नीयत वाला एक ऐसा शख्स जो ईमानदार होता है वो बेबाक होता है, जिसकी नीयत साफ़ होती है वो बेबाकी से अपनी बात रख सकता है। ऐसी उम्मीदवारी जो बाला साहब ने हमको दी, उसके लिए मैं बाला साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसके अलावा सिर्फ उम्मीदवारी नहीं दी, बल्कि सारे वंचितों को एक जा कर हमारा अंदाज ये है कि कम से कम 50,000 वोटों के साथ उम्मीदवारी दी। अब हमें ये समझना है कि हम इस विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी सेना जैसे जातिवादी शक्ति को रोकने की ताकत किस में है। जब आप गौर करेंगे, आपका जहन यही कहेगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी ही ऐसी ताकत है, पूरे महाराष्ट्र में ऐसी ताकत है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी ताकत है, जो इस इलेक्शन में, महाराष्ट्र के इस विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी सेना जैसे जातिवादी ताकत को रोक सकती है। अब माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक और बिलखुसूस मुसलमानों को ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हमें इन वंचित समूह में जुड़ना है, इनके साथ हाथ मिलाना है, इनके साथ दोस्ती करना है और इस दोस्ती को आगे लेकर चलना है। तो बाला साहब ने तो अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, एक बेहतरीन उम्मीदवार हमें जो है सो फराहम कर दिया, और इस उम्मीदवार को अब आगे बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर मुनहसर। मैं सारे मुस्लिम समाज से गुजारिश करता हूँ, देखिए इस मौके को, इस अच्छे उम्मीदवार को संभालना अभी हमारी जिम्मेदारी, और वंचित बहुजन आघाड़ी को भरपूर साथ दीजिए, भरपूर मदद कीजिए, एक एक के घर जाइए और ये बाला साहब के विचार और इस शख्सियत के विचार, इस शख्सियत की पिछली ज़िंदगी, इस शख्सियत की बेबाकी, इसका इजहार, इसकी जो है सो अच्छे से अगर हमने उनके सामने पेश रखी तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी नांदेड़ पूरा वंचित में हो जाएगा। दक्षिण और उत्तर दोनों मतदार संघ एक वंचित में हो जाएंगे, और सारे नांदेड़ के 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज वंचित बहुजन आघाड़ी का बोलबाला है, बहुत आगे चल रही है। नांदेड़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।